नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपको और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में अब से कुछ देर बाद होगी विजेता की घोषणा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज बर्मिंघम में और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और सबसे पहले बात करते हैं समय की सबसे बड़ी खबर शतरंज ओलंपियाड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स भी मौजूद हैं। विश्व प्रसिद्ध ये प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में बहुत सारे, जिस तरह से ग्रैंड इसका उद्घाटन अभी चल रहा है और इस समय इसे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। इंडिया वेलकम्स ऑल द टीम्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। Honorable Prime Minister Modi, your continued support and passion inspires all of us to work towards the betterment of sport and make India a global sporting nation. Sports in India is growing and getting stronger every single day. We have identified a grassroots to games talent identification format that nurtures talent from the university to the national and ensures a play field to podium finish. In the last few months, we have organized the hugely successful Khelo India Games, Khelo India Youth Games and the Khelo India University Games, where more than 15,000 players and officials participated. Young athletes across the nation get access to the state-of-the-art infrastructure and they are identified young and there is clear pathway. From being the Khelo India athlete to being part of the TOPS development program, to being a part of the TOPS core group, to being part of the Olympic podium and making the nation proud. Across sports and across regions, India is building a robust sports infrastructure, ecosystem and culture. Currently under the Khelo India scheme, more than 300 infrastructure projects worth rupees 2,700 crores are under construction. I would also like to take this opportunity to wish all our participants, the highest ever contingent in Chess Olympiad, all the very best. I also acknowledge and thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and his entire team, Government of India officials, Sports Authority of India, and All India Chess Federation for their untiring efforts to make this event a grand success, and I'm sure they are going to make it comfortable for all the participants and the chess players who have come from various parts of the world. This is also the centenary year of Shri Satyajit Ray, a legendary Indian filmmaker who made a historic film called Shatranj Ke Khiladi, which depicts the game of chess in a creative visual way. जी हाँ, ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है अपना संबोधन दे रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो दुनिया भर से खिलाड़ी आए हैं उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया, उनका स्वागत किया है हमारे देश में। और सबसे बड़ी ये बात है कि हाईएस्ट एवर कंटिंजेंट है ये चेस ओलंपियाड का। इसमें 187 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम देखें तो इसमें जिस तरह से इसका आयोजन भारत में किया गया है और जो पूरा इवेंट है
माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं इस उद्घाटन समारोह में। तो प्रेम, ये दर्शाता है कि भारत चेस एक ऐसा गेम है, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसकी बुनियाद हमारे देश में पड़ी। भारत देश का खेल आज विश्व में जो है, और इस बार हमारे इतनी बड़ी तादाद में ये जो खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और भारत के जो दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वो इस बार मेंटोर हैं और वो अपनी मेंटोर के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और निश्चित तौर पर जो उनका अनुभव है वो जो है दूसरे खिलाड़ियों को मिलेगा। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जिस टाइम पे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, वहां पे हमारे देश में हमारा देश इस 44वें चेस ओलंपियाड का जो है एक तरीके से साक्षी बन रहा है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है और प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे खेल मंत्री, गृह मंत्री कई बार कई अवसरों पर कह चुके हैं कि हम आने वाले टाइम में जो है देश को ग्लोबली कम से कम बेस्ट 5 कंट्रीज की जो है कैटेगरी में रखना चाहते हैं खेलों के हिसाब से। और उस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये माइलस्टोन का काम करेगा। हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है ये। बिल्कुल, अगर आप इसमें देखें तो भारत बी टीम में युवा खिलाड़ी शामिल हैं जिनके कोच आरबी रमेश हैं। भारत बी टीम को 11वीं वरीयता दी गई है और इस समय टीम इंडिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। शतरंज ओलंपियाड में इस बार ओपन वर्ग में रिकॉर्ड 188 टीमें और महिला वर्ग में 162 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 6 टीमें भारत की शामिल हैं क्योंकि भारत मेजबान देश है और जिसके कारण हमें ज्यादा टीमें उतारने का जो है मौका मिला है। निश्चित रूप से मेजबानी करने वाले देश के लिए फायदे की बात होती है कि वो एक से ज्यादा टीमें जो है उतार सकता है। दूसरी बात ये भी है कि रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लिए खास मौका होगा कि यहाँ पे जब हिंदुस्तान में ही हम मेजबानी भी कर रहे हैं और हमारी 6 टीमें हैं जिसमें से बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी फिलहाल भी कुछ प्रतियोगिताओं में काफी अच्छा जो है प्रदर्शन किया है, वो हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए खास मौका होगा ये। बिल्कुल ये खास मौका है जिस ओलंपियाड में हिस्सा लेना और जिस तरीके से इस पूरी इसकी बुनियाद रखी गई। ओलंपिक टॉर्च जो हमने ओलंपियाड टॉर्च को देखा कि किस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्वनाथन आनंद को दी और इसके बाद देश भर में 75 शहरों में इसको ले जाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व इवेंट था और इससे जो बडिंग प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलने वाली है। बिल्कुल मिलने वाली है। देश में अगर एक प्रॉपर खेल संस्कृति का विकास करना है तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी हमारा आकाशवाणी और साई के सहयोग से जो एक क्विज प्रतियोगिता चल रही है, ये भी मुझे लगता है कि खेल प्रेमियों के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगियों के लिए भी, ज्ञानवर्धन के लिए भी और उत्साहवर्धन के लिए भी, हर तरीके से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगी ये। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो मुझे लगता है कि हमारे देश की खेल संस्कृति में बहुत बड़े अध्याय जुड़ रहे हैं ये। तो ये तो बात थी शतरंज ओलंपियाड की। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों की मेगा शुरुआत आज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में हो रही है। 12 दिन तक चलने वाले ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। ब्रिटेन 20 साल में तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 4 साल के अंतराल पर होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत के 215 खिलाड़ी 16 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के रंगारंग उद्घाटन समारोह की शुरुआत आज भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगी, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। उद्घाटन समारोह में भारत के 164 खिलाड़ी और टीम अधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी 280 पदक स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे।
साल 2002 के बाद से भारत पदक तालिका में शीर्ष 5 में शामिल रहा है। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, जिनमें 7 स्वर्ण के साथ 25% पदक निशानेबाजी से थे। इस बार निशानेबाजी स्पर्धा राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं है। ऐसे में दूसरी स्पर्धाओं में हमें ज्यादा पदक जीतने होंगे। अगर इतिहास पर एक नजर डालें तो भारत ने CWG में अब तक 181 स्वर्ण के साथ कुल 502 पदक जीते हैं। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 101 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। अब सबकी उम्मीदें बर्मिंघम पर लगी हैं, जहां हमारे एथलीट्स अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है, जिससे देश दुनिया के तमाम श्रोता जुड़ रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, भारत के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार पदक जीता था? सही जवाब है 1934 में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के राशिद अनवर ने रजत पदक जीता था। इस संस्करण में भारत के 6 सदस्यीय दल ने एथलेटिक्स और कुश्ती में हिस्सा लिया था। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से और विदेशों से भी ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं आज के विजेता वो हैं कार्बी आंगलोंग वेस्ट असम के महानंद बोरो। महानंद को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महानंद ने राष्ट्रमंडल खेल क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया और खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मेरा नाम महानंद बोरो। मैं बोटहोल वेस्ट कार्बी आंगलोंग असम में रहता हूँ। मैं ऑल इंडिया रेडियो नियमित श्रोता हूँ और ऑल इंडिया रेडियो स्पोर्ट्स कैन क्विज के विजेता सुनने पर मैं अति आनंदित हूँ और मैं इसी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत के लिए अधिक से अधिक मेडल जीते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्विज के आज के सवाल की। राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? सवाल एक बार फिर सुन लें, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। ईमेल आईडी एक बार फिर से सुन लें, airsportscan@gmail.com। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी हाँ, अगर हम देखें तो आज रात में 11:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत ऑफिशियली हो जाएगी और इसकी तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और अगर हम देखें तो क्या कुछ प्रॉस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं?
देखिए, ये तो बहुत ही हम कहेंगे कि बड़ा क्षण है हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए भी, और पूरे लगभग जो 72 कंट्रीज देश जो हिस्सा ले रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन सब के लिए। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि 1930 में पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुआ था, और लगभग मान के चलिए कि अभी जो हम 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका आज रात को उद्घाटन होना है, समझ के चलिए कि हम लगभग उस शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर, उसके बाद जो 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, तो हम लगभग 100 साल कंप्लीट कर रहे होंगे। तो एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन इस बार जो है हमारा भारत का जो कंटिजेंट है, भारत का जो दल है, वो भी लगभग 215-16 खिलाड़ी है, और बहुत सारे टीमों से, बहुत सारे प्लेयर्स से मेडल्स की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से पीछे अगर हम देखें, निशानेबाजी में काफी सारे मेडल्स जीते, लेकिन इस बार निशानेबाजी नहीं है, तो हम लोगों को दूसरे खेलों में हमारी जो कंटिन्यूटी है मेडल्स जीतने की पिछले गेम्स में, उनके हिसाब से अगर देखें तो हमको दूसरे खेलों में ज्यादा मेडल्स जीतने होंगे, ताकि हम उस कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकें। बिल्कुल, 4 साल पहले गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें 25% योगदान निशानेबाजों का रहा था, और इस खेल में 7 गोल्ड भारत को मिले थे। पर अब इस बार निशानेबाजी प्रतियोगिता नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं बाकी खेल के जरिए हमें वो जो गैप है उसको पूरा करना होगा। आपने इतिहास की बात करी, तो आइए थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जी, 1930 में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब तक 17 बार भाग ले चुका है। भारत ने 4 बार हिस्सा नहीं लिया। भारतीय खिलाड़ी 1930, 1950, 1962 और 1986 राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं खेले। 1934 में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने जब भाग लिया था, तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। इनमें 6 एथलीटों ने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और 1 खिलाड़ी ने कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया। भारत ने तब अपना पहला पदक जीता था। पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में राशिद अनवर ने रजत पदक अपने नाम किया। वो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आजादी के बाद पहली बार भारत ने 1954 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 1966 में पहली बार पदकों की संख्या ने 10 का आंकड़ा पार किया। 1966 में राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भारत ने रफ्तार पकड़ी। उसके बाद पदकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। 2010 में अपनी मेजबानी में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 1947 में आजाद होने के बाद पहली बार 1954 में वैंकूवर राष्ट्रमंडल खेलों में उतरा। 1950 ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। 1954 में भारत के एथलीटों ने कुछ खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन वो पदक नहीं जीत पाए। कार्डिफ 1958 में भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला। महान धावक मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने पुरुषों की 440 यार्ड स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। कुश्ती में पहलवान लीला राम ने पुरुषों की 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इस साल पहली बार भारतीय महिला एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में उतरी। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट ने हिस्सा लिया। कुश्ती में लक्ष्मीकांत पांडे ने रजत पदक अपने नाम किया था। भारत ने 1962 पर्थ राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया। 1966 में किंगस्टन जमैका में भारत को 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक मिले। इस तरह भारत ने 10 पदक अपने नाम किए। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत को 3 स्वर्ण पदक कुश्ती में मिले। 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी इसी खेल से आए। मोहन घोष ने वेट लिफ्टिंग में रजत और दिनेश खन्ना ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। 2010 में भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का मौका मिला। भारत ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 101 पदक अपने नाम किए। इनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। उम्मीद है कि अब बर्मिंघम में भारत अपने प्रदर्शन से खेलों की दुनिया में एक नई इबारत लिखेगा। स्पोर्ट्स स्कैन, वीरेंद्र कौशिक। जी हाँ, ये तो बात थी इतिहास की कि किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन रहा। और चलते चलते श्रोताओं आपको ये बता दें कि 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटेन ने आज सीजन के अंत में फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। सेबेस्टियन कुल 53 ग्रां प्री और 122 पोडियम फिनिश जीतने के बाद एस्टन मार्टिन के साथ अपने अंतिम सीजन का अंत करेंगे। और चलते चलते जो हम क्विज आपसे सवाल पूछते हैं, आपको एक बार फिर से बता दें कि किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। सवाल एक बार फिर सुन लें।
किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभरात्रि। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।